प्रोफेसर नीलोफर खान, वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी, मिस्टर लोमुन सुंग, फाउंडर अलोहा, किरण मोतवानी, इंटरनेशनल डायरेक्टर अलोहा, मिस्टर मुबस्सिर वफाई, डायरेक्टर अलोहा JNK, सभागार में उपस्थित जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे वरिष्ठ अधिकारी, अवार्ड से सम्मानित होने वाले सभी बच्चे, टीचर्स, पेरेंट्स, मित्रों, अबाकस लर्निंग फॉर हायर अर्थमेटिक अलोहा स्टेट लेवल अवार्ड सेरेमनी में सबसे पहले मैं सभी बच्चों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्हें अवार्ड मिलेगा और जिन्हें अवार्ड नहीं मिलेगा। मैं मानता हूं कि दोनों इस पुरस्कार के भागीदार हैं, हकदार हैं, क्योंकि पार्टिसिपेट करना खुद में एक बड़ा पुरस्कार है। मुझे बताया गया है कि 2 अक्टूबर को स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 5 वर्ष से 15 वर्ष के बीच के 1500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और 5 मिनट के अंदर 70 से लेकर 100 अर्थमेटिक ऑपरेशंस उन्हें हल करने को दिए गए। मुझे प्रसन्नता है कि अवार्ड विनर्स ने उस अत्यंत कम समय में कठिन से कठिन कैलकुलेशन को पूरा किया है। इस तरह के कंपटीशन और अर्थमेटिक ऑपरेशंस को मुझे लगता है कि मैं बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि इसके द्वारा न सिर्फ संख्यात्मक समझ विकसित होती है, बल्कि बच्चों में सबसे जो आवश्यक चीज़ है प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग, ये स्किल भी डेवलप हो पाती है। मैथमेटिक्स, खास तौर से अर्थमेटिक्स के इतिहास में अगर आप जाएंगे तो इस बात का जिक्र करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। ये हजारों वर्षों का इतिहास दुनिया का साक्षी है कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस माइंड के ग्रोथ में सबसे ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है। मैं वैदिक काल की बात करूं तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में यह अनिवार्य था उस समय, और 5 वर्ष से 15 वर्ष के बीच की उम्र में क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एक मजबूत फाउंडेशन का निर्माण करते हैं और उनकी लॉजिकल थिंकिंग भी बड़ी शार्प, तीव्र हो जाती है। अगर कोई ये प्रश्न उठाए कि जो बच्चे नियमित अर्थमेटिक ऑपरेशंस में भाग लेते हैं उनमें और ऐसे बच्चे जो नियमित रूप से इसमें भाग नहीं लेते हैं, उनके बीच डिफरेंस क्या होगा, अंतर क्या होगा, तो उसके जवाब में मैं कहना चाहूँगा कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस में भाग लेकर बेसिक और एडवांस मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन करने वाला बच्चा ये रियलाइज़ कर लेता है कि दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन, सबसे पावरफुल मैकेनिज्म वो मनुष्य का दिमाग है, माइंड है, और वह माइंड, इसमें असीमित क्षमता है। असीमित पावर को धीरे धीरे वो इस्तेमाल करना सीखता है। जो बच्चा सबसे तेज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न कर लेता है, वो एडवांस तर्क पहेलियों को चुटकी बजाते हुए हल कर देता है। उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास पैदा होता है और उसे लाइफ स्किल सीखने में बहुत ही आसानी होती है। उसमें डिसीजन मेकिंग और भविष्य में नेतृत्व करने की क्षमता भी विकसित होती है। आज मैं यहाँ उपस्थित बच्चों से और टीचर से एक बात जानना चाहूँगा कि जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार आप क्या मानते हैं? निजी तौर पर मैं मानता हूँ कि ह्यूमन माइंड ये जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। और ये जोड़ना चाहूँगा मैं
कि मानव सभ्यता के विकास से लेकर आज तक इससे मूल्यवान कोई भी डिवाइस अभी तक विकसित नहीं हुई। 15 साल पहले यानी 2010 में गूगल ने एक व्यापक एक्सरसाइज शुरू की। दुनिया में जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, उन लाइब्रेरीज में कितनी किताबें हैं, उनकी काउंटिंग गिनती शुरू किया और ISBN नंबर का सहारा भी लिया गया। गूगल कंपनी ने उस रिपोर्ट में कहा कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में 13 करोड़ के आसपास यूनिक किताबें हैं। उन्होंने जो डुप्लीकेट थी किताबें उनको नहीं गिना, क्योंकि एक किताब की बहुत सारी प्रतियां होती हैं। उन्होंने अपनी गणना सिर्फ यूनिक किताबों तक ही सीमित रखी। अनेक साइंटिस्ट्स का कहना है कि पूरी दुनिया में मौजूद उन 13 करोड़ किताबों का ज्ञान एक मनुष्य के मस्तिष्क में, उसके ब्रेन में समा सकता है। और यह बात कुछ लोगों को अविश्वसनीय लगती होगी, लेकिन ये सच्चाई है कि अगर कोई व्यक्ति अपने माइंड का पूरा इस्तेमाल करना सीख ले तो दुनिया की सारी लाइब्रेरी और उसका ज्ञान उसके माइंड में आ सकता है। और इसलिए निजी तौर पर मैं माइंड को जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार मानता हूँ। वो माइंड के ग्रोथ में सहयोग भी दे ताकि बच्चे माइंड की ताकत को सही मायने में रियलाइज कर सकें। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में जो बच्चे माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, उनको एक और तथ्य जानने की ज़रूरत है कि वैदिक मैथमेटिक्स सिस्टम अगर न होता दुनिया में, तो दुनिया में अर्थमेटिक ऑपरेशंस का अस्तित्व ही नहीं होता। आपको ये समझने की आवश्यकता है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन सिर्फ नंबर का गेम नहीं है। यह सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ये एक आर्ट है, एक साइंस है, ये एक फिलॉसफी है। और इसलिए मैं मैथ को नंबर्स के बियॉन्ड भी देखता हूँ। मैं उसमें एक बेहतर फ्यूचर देखता हूँ और इसलिए मेरा अतीत पर भी पूरी तरह मेरी दृष्टि रहती है। अगर हमारे जो पूर्वज हैं वैदिक काल में, अनेक ऋषि, बाद के वर्षों में आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त, ये दो नाम मुझे लगता है कि जिसको भी अर्थमेटिक या मैथमेटिक्स जाननी है उनको ये दो नाम जानना बड़ा जरूरी है। अगर आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त नहीं होते तो शायद अर्थमेटिक ऑपरेशन संभव न हुआ होता। सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेशंस नहीं, बल्कि सभ्यता का विकास, साइंस का विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास भी इतनी तेजी से न हो पाता। अनेक साइंटिस्ट का मानना है कि अगर 5वीं शताब्दी में, 5th सेंचुरी में आर्यभट्ट ने मैथमेटिक्स का योगदान न दिया होता, विशेष रूप से उन्होंने शून्य माने जीरो का कॉन्सेप्ट, प्लेस वैल्यू सिस्टम पर अगर काम न किया होता, तो वैश्विक सभ्यता माने पूरी दुनिया को साइंस विकसित करने में पता नहीं कितना और समय लगता। और पूरी दुनिया की जो ग्रोथ का टाइमलाइन है शायद कुछ और हुआ होता। दुनिया सदियों पीछे हो जाती। आर्यभट्ट के सिद्धांत ने डेवलपमेंट की नींव रखी पूरी दुनिया की। और मैथमेटिक्स के विकास को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने प्रभावित किया तो उन्हीं ने किया। बाद में चल करके मॉडर्न कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो महत्वपूर्ण एल्गोरिदम है वही आधार बना। आर्यभट्ट के 300 साल बाद ब्रह्मगुप्त का जन्म 7th सेंचुरी में हुआ। उन्होंने मैथमेटिक्स में अभूतपूर्व योगदान दिया और विशेष रूप से जीरो को एक संख्या, एक नंबर के रूप में औपचारिक रूप दे करके पूरी दुनिया में एक नई क्रांति को जन्म दिया। उन्होंने अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए अनेक नियम बनाए, एल्जेब्रा का इन्वेंशन उन्होंने किया और सभ्यता के विकास को भी नई गति दी।
मैं उपस्थित यहाँ सभी बच्चों और टीचर से एक बात जानना चाहूँगा। आप में से कितने लोगों ने, शायद किसी ने, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के बारे में सुना या पढ़ा होगा। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त की जीवन भर की मेहनत है, जिसने नंबर सिस्टम तथा अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट केवल तैयार नहीं किया, दुनिया को दिया, और जिसकी वजह से ही अर्थमेटिक ऑपरेशंस आज संभव हो सके हैं। उसी आधार पर बाद के वर्षों में अनेक विद्वानों ने काम करके मैथ के अनेक नए आयाम तय किए। ब्रह्मगुप्त ने अपनी थियरी द्वारा कंप्यूटेशनल फ्रेमवर्क तैयार किया था, जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए एक मजबूत आधार का काम कर रहा है। दुनिया के अनेक साइंटिस्ट इस बात को भी मानते हैं कि अगर आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त न होते तो शायद आधुनिक सभ्यता का विकास सैकड़ों वर्ष बाद हुआ होता। इन उदाहरणों के द्वारा मैं सिर्फ नई पीढ़ी को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस, मैथ ओलंपिक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम को जब आप सीख रहे हैं या फ्यूचर में जब कोडिंग करते हुए आप व्यस्त हों, तो ये जरूर याद रखिएगा कि इसके पीछे आपके पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान है और इसका हमें गर्व होना चाहिए। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि हम डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए रिसर्च, इंजीनियरिंग और साइंस के अनेक सेक्टर्स में और बेहतर परफॉर्म कर सकें। एक दूसरी सलाह होगी मेरी यंग जनरेशन के लिए, वो अपना रास्ता खुद तय करें। अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में लीक पर चल करके कुछ भी नया नहीं इन्वेंट किया जा सकता है। ये सीखने की जो आपकी यात्रा है, ये निश्चित रूप से एडवेंचरस होनी चाहिए और आत्मविश्वास से, पूरी कॉन्फिडेंस से भरी होनी चाहिए। एक पुरानी कहानी है। एक 6 साल की छोटी सी बच्ची थी। उसे एक दिन स्कूल में कोई किताब पढ़ने को दिया गया। थोड़ी देर बाद उसने किताब बंद कर दिया। उसने पेंसिल लेकर कागज पर एक ड्राइंग बनाना शुरू कर दिया था। जो टीचर उस बच्ची को पढ़ा रहे थे, उन्होंने पूछा कि ये क्या बना रही हो? उस बच्ची ने कहा कि मैं ईश्वर को, अल्लाह को बना रही हूँ। टीचर ने कहा, लेकिन आज तक तो दुनिया में किसी ने ईश्वर को या अल्लाह को देखा ही नहीं, फिर तुम कैसे उनका चित्र बना रही हो? तब उस बच्ची ने टीचर की आंखों में देखते हुए बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब दिया कि 2 मिनट इंतजार करिए, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि ईश्वर कहाँ है और अल्लाह कहाँ है। ये बात उस बच्ची ने इतने कॉन्फिडेंस से कहा कि मुझे 2 मिनट का और समय दे दो, जैसे ही मेरी ड्राइंग बन जाएगी वैसे ही दुनिया को पता लग जाएगा। और इसलिए मैं मानता हूँ कि 4 दीवारी और सिलेबस के सांचे से अलग हट करके स्वयं जो सीखने का माहौल पैदा करे, जो बच्चों में क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, इंडिविजुअलिटी का बीज बोए, वही असली शिक्षक है और वही असली टीचिंग है। सच्ची एजुकेशन वही है जो बच्चों में क्यूरियोसिटी पैदा कर सके, उनके भीतर की क्रिएटिविटी को निखरने का मौका दे सके और उनकी इंडिविजुअलिटी प्राप्त करने में सहायता कर सके। बाकी सिलेबस की चीज़ें तो सब लोग पढ़ा देते हैं, अपने आप भी बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, इन्हें पाने के लिए क्लासरूम नहीं बल्कि साहस और इमेजिनेशन का आसमान चाहिए। अर्थमेटिक ऑपरेशंस बच्चों और टीचर्स दोनों को सिखाता है कि एजुकेशन का मतलब यह नहीं है कि आप माइंड को स्टोर हाउस बना दें। एजुकेशन का अर्थ है जो माइंड को जागृत कर सके, जो स्टूडेंट्स के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर सके, जो उसके अंदर विश्वास नहीं बल्कि संदेह, डाउट पैदा कर सके, जो उसकी इंडिविजुअलिटी को उसे वापस लौटा दे और उसके अंदर यूनिक टैलेंट को निखरने का पूरा अवसर दे। अर्थमेटिक ऑपरेशंस का कंपटीशन स्टूडेंट्स के भीतर क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर और क्रिएटिविटी की आग जलाता है।
साथ ही वो टीचर्स के अंदर भी ये भाव पैदा करता है कि हम बच्चों को मात्र अव्वल आने की एजुकेशन नहीं दे रहे। ये सिर्फ किसी सर्टिफिकेट का मामला नहीं है, ये सिर्फ अवार्ड की बात नहीं है, ये राष्ट्र के भविष्य के निर्माण का मसला है। अभी हम सब जानते हैं कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जरिए लंबे समय बाद हिंदुस्तान की पूरी एजुकेशन सिस्टम को रीडिफाइन करने का, उसे ट्रांसफॉर्म करने का अभूतपूर्व और साहसिक काम प्रारंभ किया है। उन्होंने सभी टीचर्स को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रदान की है। एक तरफ जहां एजुकेशन सिस्टम में ट्रेडिशनल वैल्यूज, कल्चर, मदर टंग, स्किल सेट और इंडिपेंडेंट थिंकिंग को तरजीह दी गई है, वहीं दूसरी तरफ क्लासरूम में इनोवेशन, क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सपेरिमेंट को प्रमोट करने पर भी जोर दिया गया है। अब ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि स्कूल कैंपस को क्यूरियोसिटी का कैंपस हम बना सकें, जहां किताबों को रटने याद करने की बजाय क्रिएटिविटी पर फोकस किया जा सके, जहां सिर्फ सक्सेसफुल बच्चों को नहीं बल्कि बच्चों के इनोवेटिव आइडियाज़ को रिवार्ड दिया जा सके, उन बच्चों को सम्मानित किया जा सके। एजुकेशन को हमें इंडिपेंडेंट रिसर्च, इंडिपेंडेंट आइडियाज़ के ग्रोथ का माध्यम बनाना होगा और क्लासरूम एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां केवल सिलेबस नहीं, जहां ड्रीम्स और एस्पिरेशन जन्म लें। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर का विकास सीधे तौर पर युवाओं के विकास से जुड़ा हुआ है। उनका लक्ष्य जम्मू कश्मीर और देश को बदलना होना चाहिए। दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ ही वे इस मिशन को पूरा कर सकते हैं। हमें ये सुनिश्चित करना ही होगा कि उन्हें सबसे प्रतिभाशाली विद्वान, वैज्ञानिक और इनोवेटर बनाने के लिए हम अपने स्कूलों में उचित माहौल बना सकें। मैं फिर से एक बार अलोहा इंटरनेशनल के सभी पदाधिकारियों का, आयोजन से जुड़े सभी साथियों का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि लगातार 20 वर्षों से आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आपका ये 16वां एडिशन है और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम आप अनवरत करते रहेंगे। मैं आप सबको फिर से हृदय से धन्यवाद देते हुए, बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।